दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदयमिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन बना रहेगा यह घोषणा की और साथ में चलने का संकेत भी दिया। उन्होंने JPNIC जाने से रोके जाने पर कहा कि जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाता है। उनके साफ संकेत हैं कि जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाला है उसको लेकर तैयारियां प्रारंभ हो गई और निश्चित रूप से उनका मतलब था कि प्रदेश सरकार का दिया बुझने वाला है, इसलिए सरकार फड़फड़ा रही है। आने वाले यूपी उपचुनाव में जब सपा ने 6 सीटें घोषित कर दी तो राजनीतिक गलियारों में इस बात के कयास लगाने शुरू हो गए थे कि यूपी में सपा और कांग्रेस गठबंधन टूट गया है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। अब अखिलेश के इस बयान से यह इशारा मिलता है कि बची हुई 4 सीटों में कुछ सीटें कांग्रेस की छोड़ी जा सकती। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने कहा, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश नारायण को याद नहीं करने दे रही है, उन्होंने नीतीश कुमार को अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। सपा के मुखिया अखिलेश यादव, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चाचा भी बोलते हैं और उनका मतलब था कि चाचा को समर्थन एनडीए से वापस लेना चाहिए। नीतीश कुमार भी जेपी आंदोलन से उभरे हैं, वहीं से नेतागिरी की है। हम समाजवादी लोग अपने नेताओं को सम्मान देते रहेंगे। गौरव तलब है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन में शामिल है। लाल टोपी पहने कार्यकर्ता करते रहे नारेबाजी और शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता विक्रमादित्य मार्ग पर एकत्रित हुए। सड़क पर अखिलेश यादव ने एक वाहन पर रखी जयप्रकाश नारायण की अपक्ष प्रतिमा पर मालार्पण किया। उसके साथ सैकड़ों सपा कार्यकर्ता लाल टोपी पहने हुए थे और नारे लगा रहे थे। उनका जोश देखने लायक था। उनके साथ सपा नेता लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, राम गोविंद चौधरी, अन्य लोग शामिल थे। इस अवसर पर अखिलेश ने कहा, जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर हम हर बार JPNI संग्रहालय जाते हैं, लेकिन पता नहीं है सरकार हमें ऐसा करने से क्यों रोकती है। निश्चित रूप से अखिलेश को एक मौका योगी सरकार ने दे दिया। जो मौका पैसा खर्च करने के बाद भी नहीं मिलता, वह मौका योगी सरकार ने अखिलेश को प्रदान कर दिया और जेपी आंदोलन अब विराट रूप लेने लगा है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र JPNIC जाने से रोके जाने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने आवास के बाद जीप पर रखी जेपी प्रतिमा पर मालार्पण किया। इस मौके पर सपा नेताओं ने नारेबाजी की और यूपी का राजनीतिक पारा चढ़ गया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने पुनः नीतीश कुमार से अपील की कि वे नरेंद्र मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार भी इसी आंदोलन से निकले हैं और वो यह देखें कि कैसे बीजेपी सरकार जेपी को श्रद्धांजलि नहीं देने दे रही है। सपा मुखिया ने कहा, भाजपा द्वारा नाकाबंदी पहली बार नहीं की जा रही है, उसने सभी अच्छे कामों को रोक दिया। हालांकि आज हम सड़क पर खड़े होकर
जननायक को याद कर रहे हैं। यह सरकार हमें माल्यार्पण करने से रोकना चाहती है, लेकिन हमने यही सड़क पर माला पहना दी। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा, यहाँ सड़क पर ही स्मारक है और JPNIC में स्मारक को बेचने की साजिश के कारण ढक दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो स्मारक है उसे बेचे जाने की प्लानिंग चल रही है, इसीलिए स्मारक को ढका गया। वहीं उन्होंने कहा, वर्ष 2027 में होने वाले चुनाव के लिए अपना रुख स्पष्ट किया है कि आने वाला चुनाव जन आंदोलन के साथ ही पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक PDA के दम पर लड़ा जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में PDA पर फोकस करने की सहमति बनी थी। लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने PDA यात्रा भी निकाली थी। ऐसे में लोकनायक की जयंती पर उनकी मूर्ति का माल्यार्पण PDA रथ पर ही किया गया। सपा कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। बावजूद कार्यकर्ता सुबह से ही पहुंच गए थे और PDA रथ पर यात्रा की गाड़ी कार्यालय से बाहर आई। इस पर पीछे जयप्रकाश नारायण की मूर्ति रखी हुई थी। अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया और वो वापस चले गए। JP की मूर्ति पर माल्यार्पण करके फोटो खिंचवाना भी शुरू कर दिया गया था। इतना ही नहीं, यह आंदोलन क्यों किया गया, यह एक लंबी कहानी है। JP आंदोलन इमरजेंसी के दौरान प्रारंभ किया गया था और जिसकी शुरुआत बिहार से हुई थी और JP आंदोलन ने एक क्रांति ला दी थी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जो कि देश की प्रधानमंत्री रही हैं और उन्हें आयरन लेडीज भी कहा जाता था, उनको उन्होंने सत्ता से बाहर कर दिया था। यह है वो JP आंदोलन जो लगभग 4 दशक पहले मामला गरमाया था और पुनः JP आंदोलन को लेकर क्या क्रांति आएगी या उत्तर प्रदेश में 2027 में जो चुनाव होना है उससे अखिलेश की पार्टी को फायदा मिलेगा। जो इंडिया गठबंधन है उसमें हरियाणा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा है उसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि अब गठबंधन बिखर जाएगा, लेकिन जैसे ही अखिलेश ने कहा कि गठबंधन मजबूत है और चलता रहेगा, इससे उन बातों पर भी विराम लग गया जिसको लेकर तरह तरह की बातें इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए कही जा रही थी। वहीं हम आपको यह भी बता दें कि इस समय सपा, जो कि इंडिया में तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बन गई है। पहली भाजपा जिसके लगभग 240 सांसद हैं, दूसरी कांग्रेस जिसके लगभग 99 सांसद हैं और तीसरी समाजवादी पार्टी जिसके 37 सांसद हैं। इसलिए अखिलेश इस समय देश के बड़े नेताओं में शामिल हैं और निश्चित तौर पर वो अपने कद को जिस तरह से एक JP आंदोलन के द्वारा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर कहीं JP आंदोलन की आग पुनः लग गई तो इसके परिणाम भी घातक हो सकते हैं। मैं मुकेश उदैनिया आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।